हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेट दिसंबर 2023 के। ये पार्ट सी का प्रॉब्लम है जो कि कार्डिनलिटी पर बेस्ड है। बहुत ही ट्रिकी प्रॉब्लम है लेकिन सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है, एक कलेक्शन दिया हुआ है an कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ z और कंडीशन दी है कि an इंटरसेक्शन am ये एम्प्टी है, मीन्स कि ये डिसजॉइंट कलेक्शन है ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ z फॉर m नॉट इक्वल टू n। और कह रहा है कि ये इसका जो यूनियन है an का वो पूरा z के बराबर है। मीन्स कि जो an जो कलेक्शन दिया है वो एक्चुअली में पार्टीशन बनाता है z का। तो हमें चेक करना है कि which of the following statements are necessarily true, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो हमेशा ट्रू होगा। तो कार्डिनलिटी से हमें पता है कि जो z है वो एक्चुअली काउंटेबल सेट होता है, तो इसका कोई भी सबसेट रहेगा तो वो भी काउंटेबल हो जाएगा। इम्प्लाइज कि ईच an इज़ काउंटेबल, क्योंकि an क्या है, फॉर ऑल n काउंट an क्या है, सबसेट ऑफ z है। तो इसकी वजह से ये जो हर एक इस जो कलेक्शन है उसमें हर एक सेट काउंटेबल हो जाएगा। और काउंटेबल में फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों सेट आ जाते हैं। काउंटेबली इनफाइनाइट भी सेट होते हैं और काउंटेबली फाइनाइट भी सेट होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 तो ऑलवेज करेक्ट होगा कि an इज़ काउंटेबल, इधर वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा लेकिन काउंटेबल होगा फॉर एवरी इंटीजर। क्यों? क्योंकि an सबसेट है z का और z काउंटेबल है, तो कोई भी सबसेट होगा वो हमेशा काउंटेबल रहेगा। तो हर एक n के लिए an हमेशा काउंटेबल होगा। तो फोर्थ ऑप्शन ऑलवेज ट्रू रहेगा, बाकी ऑप्शन हमें चेक करना रहेगा। अब फर्स्ट ऑप्शन के लिए हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि an इज़ फाइनाइट फॉर एवरी इंटीजर n ग्रेटर दैन इक्वल टू n। तो हमें चेक करना है कि ये हमेशा कंडीशन रहेगी या कोई ऐसा भी पार्टीशन z का हो सकता है, z का ऐसा कोई पार्टीशन हो सकता है जिसमें कम से कम एक सेट इनफाइनाइट हो। तो यस, एक ऐसा पार्टीशन हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम a1 बराबर ले लें, a1 बराबर हम चूज़ कर लें कि ये है इनफाइनाइट सेट -3, -2, -1, 0 एंड 1, मीन्स ऑल इंटीजर्स लेस दैन और इक्वल टू 1। तो यहाँ क्लियरली आप देख सकते हैं हमने an को डिफ़ाइन किया है कि ऑल इंटीजर लेस दैन इक्वल टू 1 और ऑब्वियसली ये एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। a2 को हमने डिफ़ाइन किया है कि इसमें सिर्फ सिंगलटन 2 रहेगा, a3 में सिंगलटन 3 रहेगा, a4 में सिंगलटन 4 रहेगा एंड सो ऑन। तो इस तरीके से अगर हम देखें हमने जो डिफ़ाइन किया है उसमें एक सेट a1 इनफाइनाइट है, बाकी सारे फाइनाइट है और ये सभी के सभी पेयर वाइज डिसजॉइंट है और ये पार्टीशन बनाता है z का। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। मीन्स हमने एक ऐसा पार्टीशन बना दिया है जिसमें एक सेट इनफाइनाइट है और फर्स्ट में कह रहा है कि अगर ये पार्टीशन है तो हमेशा हर एक सबसेट फाइनाइट होगा। तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू नहीं है, उसका एक एग्जांपल हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब पहले हम थर्ड ऑप्शन को चेक करेंगे, उसके बाद हम सेकेंड ऑप्शन पे आएंगे। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि अगर ये an जो कलेक्शन था वो पार्टीशन बनाता है तो an इज़ इनफाइनाइट फॉर सम इंटीजर n ग्रेटर दैन 1। मीन्स कि अगर पार्टीशन है z का तो कम से कम एक सेट क्या हमेशा इनफाइनाइट होगा। तो ऑब्वियसली द आंसर इज़ नो, क्योंकि हम एक पार्टीशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सिंपली, बहुत ही ट्रिवियल जो हो सकता है। हमने क्या पार्टीशन कंस्ट्रक्ट किया है, a1 को हमने ये सेट लिया है -1, 0 और 1, a2 को हमने +-2 लिया है, a3 को +-3 लिया है और इन जनरल an में +-n रहेंगे जब n ग्रेटर दैन 1 है। तो ऑब्वियसली ये जो आपका जो सेट है, जो an का कलेक्शन है वो एक्चुअली उन सभी का यूनियन करेंगे तो पूरा z मिल जाएगा। और ये जो an जो यहाँ पर लिस्ट है
वो सभी पेयर वाइज ऑब्वियसली डिसजॉइंट सेट रहेंगे। तो ये एक्चुअली एक फाइनाइट एक पार्टीशन बनाएगा जेड का, जिसमें से कि हर एक मेंबर क्या है, फाइनाइट है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो थर्ड है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा, जिसमें कह रहा है कि अगर पार्टीशन होगा तो एटलीस्ट एक an इनफाइनाइट होना चाहिए। लेकिन हमने एक पार्टीशन यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया है जो कि हर एक मेंबर फाइनाइट है, जिसका हर एक मेंबर फाइनाइट है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली इसके अलावा दूसरे पार्टीशन भी कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। ये एक सिंपल पार्टीशन मैंने कंस्ट्रक्ट किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे पार्टीशन हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो तीन को कंट्राडिक्ट कर देंगे। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर 2 पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड में माइनर डिफरेंस है, इस चीज़ को आप समझिए कि जो an है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि जो पार्टीशन होना चाहिए उसका हर एक मेंबर फाइनाइट होना चाहिए, और ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है कि अगर पार्टीशन होगा तो कम से कम एक मेंबर फाइनाइट होना चाहिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक्चुअली में इंटायरली डिफरेंट है, और हमें जो एक ऑप्शन नंबर 2 है उसको वेरीफाई करने के लिए या काउंटर करने के लिए हमें दूसरी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। मींस हमें एक ऐसा पार्टीशन की तरफ देख रहे हैं, एक ऐसा पार्टीशन हम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं जिसका हर एक मेंबर क्या हो, इनफाइनाइट हो। तो चलिए उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कार्डिनलिटी की थ्योरी की हेल्प से। हमें मालूम है कि जो n क्रॉस n है वो एक्चुअली में काउंटेबल सेट होता है, और z भी काउंटेबल सेट होता है। तो इनके बीच में एक एटलीस्ट एक बाइजेक्टिव मैप ज़रूर होगी, क्योंकि दोनों काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। तो एक इनके बीच में बाइजेक्शन ज़रूर होगा, बाइजेक्टिव मैप ज़रूर एग्जिस्ट करेगी। हमने क्या एज्यूम किया कि f कोई n क्रॉस n से, जहाँ पर n सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, n क्रॉस n से z में कोई एक बाइजेक्शन है। ऑब्वियसली ये एग्जिस्ट करेगी क्योंकि दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, दोनों काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होते हैं। अब हम डिफ़ाइन करेंगे, क्या डिफ़ाइन करेंगे, डिफ़ाइन a1 बराबर इमेज ऑफ दिस सेट n क्रॉस सिंगलटन 1, और सिमिलरली an बराबर हम डिफाइन कर रहे हैं इमेज ऑफ n क्रॉस स्मॉल n। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जितने भी एंड सो ऑन, देन an इंटरसेक्शन am इज इक्वल एम्प्टी, डिसजॉइंट होंगे फॉर n नॉट इक्वल टू m। तो ये जो हमने ये जो कंस्ट्रक्शन किया है a1 a2 a3 an डिफ़ाइन किया है, वो एक्चुअली में सारे इनफाइनाइट भी होंगे, क्योंकि ये इमेज है इनफाइनाइट सेट की अंडर बाइजेक्टिव मैप, और साथ में ये पेयर वाइज डिसजॉइंट होंगे क्योंकि ये इमेज है डिसजॉइंट सेट की। तो ये जो आपका कलेक्शन रहेगा, जो an है, ये कलेक्शन ऐसा हो जाएगा n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 इज़, तो यहाँ पर ये f बाइजेक्टिव मैप है, इसकी वजह से, और ये जितने भी हमने सेट डिफ़ाइन किए हैं a1 a2 a3 an, ये एक्चुअली इमेज ऑफ इनफाइनाइट सेट है। ये इमेज ऑफ इनफाइनाइट सेट है, तो अंडर बाइजेक्शन मैप, अंडर बाइजेक्शन, तो ये सारे के सारे सेट इनफाइनाइट होंगे, और ये सभी के सभी सबसेट होंगे z के। और चूंकि ये डिसजॉइंट सेट्स की इमेजेस हैं, इसलिए सारे के सारे an जो रहेंगे, ai's रहेंगे, वो डिसजॉइंट होंगे। तो ये पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ z बनाएगा ये जो कलेक्शन है, और इनमें से इन विच ईच मेंबर इज़ इनफाइनाइट, हर एक मेंबर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो हमने एक ऐसा पार्टीशन यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया है जिसका हर एक मेंबर इनफाइनाइट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी इन जनरल इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ 4th ऑप्शन करेक्ट है, बाकी तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे।